ने जो बात कही है उससे ये पता चलता है कि प्रदेश का कृषि मंत्री नहीं है, ये तो चपरासी बनने के भी काबिल नहीं है। और इसको हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री बनाया है, वो भी कैबिनेट मंत्री। अरे जिस आदमी ने बोलने का नहीं बेरा, जिसको बहन बेटी की इज्जत करने का नहीं बेरा, वो किस बात का मंत्री भाई। आज उसके खिलाफ मैं शिकायत देने के लिए आया हूँ। जो नू कहा है कि अन किसाना की बहू किसाना की नहीं सुने, अन किसाना पर मुकदमे दर्ज हैं और अन किसाना की बहू बाजरी है। मैं उस मंत्री के खिलाफ शिकायत देना आया हूँ और मांग करता हूँ आईजी हिसार से कि उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से एफआईआर करी जाए और उसकी गिरफ्तारी करी जाए। और हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ, अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है मुख्यमंत्री में तो तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री को इसको मंत्री पद से हटाना चाहिए। बाकी का काम किसान करने तैयार बैठे हैं भाई साहब, खुसड़ा की माला भी गालेंगे और जूता की छाया भी करेंगे इसके। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि किसाना की बहू बाजगी, किसाना की बहू बाजरी है, किसाना पर मुकदमे दर्ज है, मैं उस मंत्री जी से सीधा सवाल पूछूं कि इस बात का ज्ञान तन्ना करता आ गया, तय भी तो किसान का बेटा है, कहीं घर में तो रोड नहीं थी इसलिए तू बतांदा अंडा या बात है। मैं तो पूछूं उस मंत्री से कि तेरे घर में किसान है, तो किसान का बेटा है, फिर ये बात कब है। आज मैं इस कृषि मंत्री की पोल खोलूंगा आपके सामने। ये कृषि मंत्री कुछ दिन पहले एसडीओ था और कमीशन लिया करता, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये। अरे भाई सुरेंद्र सिंह का पक्का चेला था, चौधरी सुरेंद्र सिंह की मृत्यु होगी और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज का नाम करा रखी थी, सारा माल यो पी गया। और पी के माल बीजेपी की सारी टिकटें बिकाऊ हैं, बीजेपी के नेता बिकाऊ हैं, वहां से टिकट खरीद कर एमएलए बनने का काम कर दिया और आज मंत्री बन गया। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ये चोर उचक्के इस सरकार में मंत्री बन रहे हैं, ये भ्रष्ट लोग इस सरकार में मंत्री बन रहे हैं, जिन लोगों को बोलने का भी ज्ञान नहीं है। अगर इसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो मैं एक बात आपके सामने जरूर बताऊंगा, चाहे हमने कोर्ट में जाके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना पड़ियो, मुकदमा तो 100% दर्ज करवाएंगे। और आपके माध्यम से आज मैं किसानों से अपील करूंगा, मजदूरों से अपील करूंगा, कर्मचारियों से अपील करूंगा, व्यापारियों से अपील करूंगा कि कृषि मंत्री जेपी दलाल को गांव में मत घुसने दो, इसका बहिष्कार करो और इसके जूता की माला का लो और जूता की इसका छाया करो, ताकि बाकियां का भी अकल लाग जा कि किसी को बहन बेटी की गाली देना कितनी बड़ी बात है। मैं तो एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आज देश की 80% जनता कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, चाहे वो दवाई बेचने वाला व्यापारी हो, चाहे खाद बेचने वाला व्यापारी हो, चाहे मजदूर करने वाला मजदूर हो, ये लोग जो हैं किसानों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए इस बीजेपी के नेता ने, इस बीजेपी के मंत्री ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों किसानों को इस प्रकार की है बदरगाड़ी दी है जिसकी माफी नहीं हो सकती। भाई साहब इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आप कृषि मंत्री के ऊपर, क्या एविडेंस है आपके पास? एविडेंस है भाई, एविडेंस है, एविडेंस है, एविडेंस मैं आपने सुना दूं किस प्रकार कृषि मंत्री ने, किस प्रकार कृषि मंत्री ने किसानों के लिए इतनी बड़ी बात कही। और बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, उसके शब्द जो आदमी सुनेगा मैं तो नहीं मानूंगा भाई, सुनने वाला की बड़ा कर्ज है कि सुन के उसको छोड़ दिया। मैंने सुना था कि वहां कुछ किसान बैठे थे। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, उन किसानों ने तुरंत उसके जूता की छाया करनी थी, क्योंकि उनके बीच में शब्द ऐसे बोल गया। सुनो एक बार बातें। देख लो, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है उनका बयान है, तो सीधम सीधे कहने लग रहे हैं कि उसकी बहू बाजरी किसाना की। बता भाई कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर मैं ये बात कहूं तो कितनी बड़ी बात होगी भाई साहब। अरे उस कृषि मंत्री की बहन बेटी भी हमारी बहन बेटी, हम इज्जत करा हर समाज के, हर व्यक्ति की, हर महिला की, चाहे मंत्री की वाइफ हो, चाहे मंत्री के बच्चे हो, हमारे बहन भाई
लेकिन ये जो मंत्री बीजेपी के, ये बीजेपी के नेता, ये भ्रष्ट ही नहीं और एंगल से भ्रष्ट हैं। खट्टर साहब तो कहते हैं बीजेपी ने ना महिलाओं को पूरा सम्मान दिया। खट्टर साहब रोजे सम्मान देंदा अंडा है, देखा नहीं आपने कितनी बदसलूकी से महिलाओं से बात करे। उसी के तो बीज बोर्ड है, उसी के तो बीज बोर्ड है। सारे बीजेपी के नेता महिलाओं को गालियां देने का काम करते हैं, बाण बेटियों को गालियां देने का काम करते हैं। ये आपके सामने है कि किस प्रकार भ्रष्ट ये नेता है, किस प्रकार ये खत्म नेता है। मैं तो एक बात आपके माध्यम से जनता से कहना चाहूंगा, भाइयों इनका जूत मारो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ कि 80% जनसंख्या को गाड़ी दे के यो कृषि मंत्री घर आराम तो सुते है भाई साहब। लाठी जी